बिल्कुल साफ थी कि ये जो वृद्धि होनी थी, ये पूरे देश को पता था कि ये एंटिसिपेटेड है। इसको केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से रोका हुआ था, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, 3 बड़े राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, जिसकी वजह से ये दाम पिछले कई अ, हफ्तों से करीबन 1 डेढ़ महीने से नहीं बढ़ाए गए थे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जैसे ही चुनाव का जो है वो पोलिंग हुई, पोलिंग का जो है पोलिंग पूर्ण हुई, उसके तुरंत बाद जो है इन दामों को बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी मार इसकी जो है वो कमर्शियल जो एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे हमारी होटल इंडस्ट्री को प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पड़ना स्वाभाविक है। होटल इंडस्ट्री के साथ साथ जितने हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, आप जानते हैं कि आने वाला सीजन प्रदेश में जो है टूरिज्म के प्रति बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे बरसात के पहले का अभी ये सीजन है, और जिस तरीके से आपके 19 केजी का जो आपका सिलेंडर है कमर्शियल, उसको 993 रुपए से बढ़ाकर 3071 रुपए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक वृद्धि है, ये की गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक और, मोदी सरकार हमेशा ये नारा देती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जिस तरीके से ये वृद्धि हुई है, इसका सीधा नुकसान प्रदेश के हमारे होटेलियर्स को, प्रदेश के हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स को मिलेगा। और वो निश्चित तौर से वो जो वृद्धि हुई है उसका जो जो उस बर्डन को वो पास ऑन जो है वो कंज्यूमर्स को किया जाएगा, तो दाम निश्चित तौर से बढ़ेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे ही आपका जो 5 केजी का सिलेंडर है, ये भी करीबन 549 रुपीज से बढ़ाकर इसको 810 रुपए किया गया है। और अभी ये भी एंटिसिपेटेड है, अभी तो केवल एलपीजी के कमर्शियल के दाम बढ़ाए हैं, मगर कुछ दिनों के अंदर अंदर आपके पेट्रोल और डीजल के दाम भी देश के अंदर बढ़ने वाले हैं। तो ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो है डिप्लोमेसी की बात ये करते थे, उसमें पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो फेल हो गई है। बारी बारी ये बात कही जाती है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ये ब्लॉकेड हुआ है, उसकी वजह से जो क्रूड महंगा हुआ है, उसकी वजह से जो इंपोर्ट एलपीजी का महंगा हुआ है, उसका ये जो है विफलता केंद्र सरकार की रही है। उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, जो कहते हैं कि हम लाल आंख सबको दिखाते हैं, मगर उस लाल आंख का कोई फायदा देश और प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कि एक और ये कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं और सारे दाम हम अपने हिसाब से तय करेंगे, मगर जब सस्ते तेल को खरीदने की बात जो है वो रशिया से जो उपलब्ध हमारे पास है, जो हमारे पास एक रास्ता उपलब्ध है, मगर उसको अमेरिका के दबाव में ना लेकर जो है देश का जो नुकसान हो रहा है, उसके बड़ा बाद जो कंज्यूमर्स के ऊपर, हमारे उपभोक्ताओं के ऊपर जो उसका जो बर्डन पड़ रहा है, उसका अब चीजें हमको देखनी शुरू हो गई। ये मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के जो है यहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद करने में एक बहुत बड़ा जो योगदान है, वो जो फेलियर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जो कूटनीति का पूरे तरीके से बिठा दिया है, उसकी वजह से ये चीजें हमको देखने को मिल रही है। और कंज्यूमर्स के साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंटल वर्क्स है प्रदेश के अंदर, उस पे भी इसका सीधा असर जो है वो हमको पढ़ने देखने को मिल रहा है। आज ही मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा करी है, और आज ही इसका मुझे जो है फाइल आया है, जिसमें ये कहा गया है कि एंटिसिपेटेड करीबन करीबन 70 करोड़ का एडिशनल बर्डन जो है वो सरकार के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपका बिटुमेन का प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ है, जिसमें प्रदेश की कोई गलती नहीं है। ये फिर से बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द डिप्लोमेसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भार हमारे प्रदेश के ऊपर, वैसे तो देश भर के ऊपर पड़ा है, मगर अगर हम प्रदेश की बात करें, जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो पीएम जेएसवाई का हो रहा है, चाहे वो आपके सीआरएफ का हो रहा है,
चाहे वो आपके नाबार्ड का हो रहा है, चाहे वो आपके स्टेट वर्क्स का हो रहा है, एएमपी जो हमारे एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम्स जो हम इसी महीने में जो है वो सर्दियों के बाद और बरसातों के पहले पूरे प्रदेश के अंदर जो टायरिंग होती है, जिसके हमारे करीबन हर विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 किलोमीटर हम उसमें टायरिंग के लिए देते हैं, उसमें भी ठेकेदार जो है वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बिटुमेन का कॉस्ट जो है वो 3 गुना बढ़ गया है और ये इसका नुकसान प्रदेश के विकास के अंदर हो रहा है। ये भी हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। हालांकि हमने इसमें जो है कॉरेस्पॉन्डेंस केंद्र सरकार के साथ करी है और उनसे निवेदन किया है कि जो इसमें एडिशनल बर्डन हमको पड़ा है, दैट शुड बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ये पैसा हमको मिलना चाहिए, मगर अभी तक हमको उसमें कोई सकारात्मक जवाब जो है वो केंद्र से नहीं मिला है। मगर फिर भी हम जो है विश्वास रखते हैं, हम सकारात्मक सोच में विश्वास रखते हैं। हम लगातार इस इशू को, क्योंकि प्रदेश के लोगों का इशू है, हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंटल वर्क्स है वो स्टॉल हो गए हैं, इसलिए डेवलपमेंटल वर्क्स को मद्देनजर रखते हुए हम इस विषय को लगातार केंद्र सरकार से उठाते रहेंगे। मैंने पिछले कल मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है, आज भी हम उनसे बात करेंगे कि इस एडिशनल बर्डन को हमने कैसे मीट करना है, उसमें मुख्यमंत्री जी का हमको सहयोग मिलेगा और हम इन कार्यों को नहीं रुकने देंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। मगर एक स्थिति पूरे देश के अंदर बन चुकी है, प्रदेश के अंदर बन चुकी है, जिसमें हिमाचल की कोई गलती नहीं है, मगर ये नुकसान प्रदेश के लोगों का हो रहा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।